क्या आपके बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, बालों में कमजोरी है, कंघी करते टाइम हाथों में बाल भर आते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे योगाभ्यास प्रैक्टिस कराने वाला हूं जिसको अगर आप डेली करते हैं तो आप अपने बालों की झड़ने की समस्या आसानी से दूर कर सकते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरी योगी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद दीपक पर। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं वो सभी योगाभ्यास जिनकी सहायता से आप अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम को आसानी से दूर कर सकते हैं। उसके बालों में झड़ने की समस्या सबसे पहले इसलिए आती है क्योंकि हमारा जो आज के समय का जो रूटीन है, दिनचर्या है, वो बहुत अस्त व्यस्त है। लोग देर रात तक फोन चलाते हैं, इससे उनका जो डाइजेशन है धीरे धीरे खराब हो जाता है और इससे भी कई बारी बालों में झड़ने की समस्या, बालों में बाल बाल बहुत ज्यादा कड़े हो जाते हैं, ये सारी समस्याएं आ जाती हैं। दूसरी चीज, हमारे बालों तक ब्लड का सर्कुलेशन जब अच्छे तरीके से नहीं जा पाता है तो भी हमारे बालों की जो वृद्धि विकास है, ग्रोथ है, वो धीरे धीरे रुक जाती है और बाल पतले होने लगते हैं। तो बेसिकली इन्हीं सारी चीजों के ठीक करने के लिए आज के इस वीडियो में हम कुछ योगाभ्यास को सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर अब सभी योगाभ्यासों की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं सबसे पहला योगाभ्यास। हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, बालों में झड़ने की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला जो हमारा योगाभ्यास है वह है पर्वत आसन। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले इस तरीके से घुटने को बेंड करते हुए इस पोजीशन में आकर बैठ जाएं। दोनों हाथों को आगे की ओर इस तरीके से लेकर जाएंगे और इस पोजीशन में आने के बाद दोनों पैर धीरे धीरे पीछे की ओर लेकर जाना है और ऐसे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ पर्वत आसन का अभ्यास करना है। इसको इंग्लिश में माउंटेन पोज के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थिति में आने के बाद आपको सिर को बिल्कुल अपने हाथों के पैरेलल रखना है। कई लोग ऐसे इसका अभ्यास करते हैं तो कई लोग ऐसे। जी नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है। आपको अपने हाथों के पैरेलल अपने सिर को रखना है और इस पोजीशन में 15 से 20 सेकंड तक होल्ड रखना है, जितनी देर आप रुक पाए। और इसको 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक लेकर जाना है। इससे क्या होगा कि आपके माइंड तक ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरीके से जाएगा और आपके बालों में बहुत अच्छी जान आएगी, आपके बाल धीरे धीरे मजबूत होंगे। अगला जो हमारा योगाभ्यास है उसका नाम है शशकासन। इसके लिए सबसे पहले आपको वज्रासन की पोजीशन में बैठना है। दोनों हमने पहले दोनों पैरों के अंगूठे को एक पास मिलाएंगे, दोनों एड़ियों में थोड़ी सी दूरी बनाते हुए इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाना है। अब आपको एक लंबा गहरा श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाना है और ऐसे नीचे आना है। दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखेंगे, हथेली नीचे की ओर रहेगी और इस पोजीशन में आने के बाद 20 से 25 सेकंड तक होल्ड रखेंगे। ध्यान रहे इस पोजीशन में आते समय आपको नहीं रखना है। पहले इसका अभ्यास इस तरीके से करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें आपको अपने मित्र के उंगलियों से मिला रखना होता है। सिर को सिर के माथे को जमीन से और दोनों हाथ जमीन पर इस तरीके से होता है। यह आपका शशकासन का अभ्यास, इससे भी बालों में झड़ने की समस्या दूर रहती है। अब आप शशकासन के दूसरे अभ्यास में दोनों हाथों को एड़ी के ऊपर रखेंगे, माथे को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए इस तरीके से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इससे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है सिर तक जाता है और बालों में अच्छे तरीके से पोषण मिलती है, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ होती है, बाल झड़ने की समस्या दूर होती है। अगला जो हमारा योगाभ्यास है वो है उष्ट्रासन। इसके लिए दोनों पैरों को घुटने पर से बेंड करते हुए इस पोजीशन में इस तरीके से आ जाए। अपने दोनों एड़ियों को इस तरीके से बाहर की ओर रखेंगे, न कि इस तरीके से। दोनों एड़ियों को इस तरीके से बाहर की ओर खोलेंगे। अब एक एक करके दोनों हाथ पीछे की ओर लेकर जाना है लंबे लंबे श्वासों के साथ। दाहिना हाथ पीछे ले गए और दाहिने पैर की एड़ी को पकड़ लिया। पुनः बाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे और बाएं पैर की एड़ी को इस तरीके से पकड़ते हुए पूरी बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। इससे आपका बॉडी पोस्चर करेक्ट होता है, चयापचय की क्रिया ठीक होती है, डाइजेशन को बेहतर बनाता है, साथ ही साथ आपके कमर में दर्द की समस्या को दूर करता है। जिनको भी बहुत ही ज्यादा कमर में दर्द की समस्या है वो उसको अवॉइड कर सकते हैं और हमारे बालों के लिए तो बेहद उपयोगी आसन है ही। ऐसे 20 से 25 सेकंड तक होल्ड रखें, पुनः धीरे धीरे पहले की स्थिति में वापस आए। इसको 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। जो हमारा अभ्यास है उसको इसके अब प्रैक्टिस के लिए आपको अपने मैट पर इस तरीके से लेट जाना है।
दोनों पैरों को पालथी लगाकर, पालथी तो नहीं बोलेंगे लेकिन योग मुद्रासन की स्थिति में लेकर आना है। इस तरीके से दोनों पैर धीरे धीरे जमीन पर, दोनों हाथों को अपने कंधों के साइड में लगाते हुए दोनों हाथों की सहायता से अपने सिर को ऐसे उठा लेना है। अब आपके दोनों अंगूठे को इस तरीके से पकड़ना है, थोड़ा सा खींचते हुए जमीन से उंगलियों को मिलाना है। इस आसन का नाम है मत्स्य आसन। यह बेसिकली हमारे बालों के लिए ही है। जिनको भी बालों में झड़ने की समस्या है, बाल बहुत ज्यादा कड़े हैं, बाल टूटते हैं, कमजोर हैं, उनके लिए बेहद उपयोगी योगा अभ्यास है। उनको रोज 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक मत्स्य आसन का अभ्यास जरूर करना चाहिए अगर वो अपने बालों का ध्यान रखना चाहते हैं तो। इससे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। वापस आते समय भी दोनों हाथों को कंधे के साइड लगाना है, धीरे धीरे पहले की स्थिति में वापस आना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को खोलेंगे, पहले की स्थिति में वापस आएंगे। अगला जो हमारा योगाभ्यास है वह है सर्वांग आसन। उसको भी मैट पर लेटे हुए ऐसे करना है। दोनों हाथ कमर पे सपोर्ट के लिए लगाएंगे और धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाते हुए ऐसे इस तरीके से आपको सर्वांग आसन का अभ्यास करना है। यह आपके थकान, तनाव, चिंता, डिप्रेशन की समस्या को दूर करता है। साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन को सिर तक ले जाता है, जिससे हमारे बालों को बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है, बालों को न्यूट्रिशन मिलता है। इस आसन को आसनों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। धीरे धीरे पहले की स्थिति में वापस आएंगे। आखिरी और सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल है हमारे बालों के लिए वो है शीर्षासन का अभ्यास। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसको अवॉइड करेंगे। धीरे धीरे के अभ्यास से आपको दीवालों के सहारे से इसका अभ्यास करना है, लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखा दे रहा हूं। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे इस तरीके से। दोनों कुहनियों को आपको अपने जमीन पर इस तरीके से स्थिर रख लेना है। बिल्कुल बराबर जमीन, जब बिल्कुल प्लेन जमीन पर आपको अपने दोनों हाथों को इस तरीके से स्थिर रखना है ताकि आपके हाथ दोनों कहीं भी फिसले नहीं। तो आपको अपने दोनों हाथ जो इस तरह इंटरलॉक किए हैं, इसमें थोड़ा सा गैप होता है, इसमें आपको अपने सिर को रखना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को इस तरीके से ऊपर उठाना है। धीरे धीरे के अभ्यास से आप इसको कर पाएंगे। और इस तरीके से आ जाने के बाद 20 से 25 सेकंड या 1 मिनट तक अगर आप इसे रोक सकते हैं तो वो 1 मिनट तक आप इस आसन को कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी बैलेंसिंग पावर कितनी है। पूरा धीरे धीरे पहले की स्थिति में वापस आएंगे। जिनको भी हाई बीपी की समस्या है, इससे पहले बहुत लंबी वर्कआउट की है जिससे इनका सांस फूला हुआ है, पसीना आया हुआ है, वो इसको अवॉइड करें। साथ ही साथ जिनको गर्दन में समस्या रहती है वो भी इसको अवॉइड करेंगे। जो भी लोग बिगिनर्स हैं उनको इसका अभ्यास दीवार के सहारे करना है। हफ्ते 10 दिन के प्रयास के बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि आप ऐसे भी होकर कर सकते हैं, तभी आप इसका अभ्यास करें। लेकिन ये हमारे बालों के लिए, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल आसन होता है। इसको आसनों का राजा के नाम से जाना जाता है। बैलेंसिंग बहुत अच्छी रहती है, साथ ही साथ आपकी कंसंट्रेशन पावर भी इंक्रीज होती है। उम्मीद करता हूँ ये सारी आसन, ये सभी योगाभ्यास आपको समझ में आए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।